मैं डॉक्टर वनिता घाड़गे देसाई, एंकर, एक्टर और सोशल वर्कर। अब 10 दिन से जो ये भूचाल लाया है इंस्टा, यूट्यूब और गूगल पे, और बहुत सारे राहुल रॉय सर जी के फैंस है जिनकी वजह से, जिनकी कमेंट की वजह से आप कैमरे के सामने आओ, आप कमेंट में आओ, कैमरे के सामने आओ, इसलिए मुझे कैमरे के सामने आना पड़ रहा है ताकि आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। तो राहुल रॉय सर ब्लॉकबस्टर हीरो है। मैं 8वीं कक्षा से उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूं, लेकिन उनसे मिलने का जो मौका है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, ऐसे सड़क पर चलने वाले लोगों में से मैं नहीं हूं। जैसे कि उनकी नजर सड़क के किसी औरत पे पड़ गई और मुझे रील में ला दिया, ऐसा नहीं किया है, ऐसे मैं नहीं हूं। या मैं ऐसे किस दिशा में मुंह करके खड़ा रहूं, ये सब फैंस को पूछ के करेंगे? फैंस हीरो को पूछ के करते हैं क्या? तो फिर ये हर एक की चॉइस है ना। देखो, सर्जरी बना के बहुत सारी गोरी गोरी लड़कियां, 3-4 करोड़ महिलाएं मुंबई में रहती है, वो सबको छोड़ के मेरे साथ ही उन्होंने रील्स बनाई है। तो आप समझ जाओ कि मुझ में कुछ खास बात रहेगी। मेरे व्यक्तित्व से वो बहुत प्रभावित है, भले मैं नाटी, मोटी, काली जो भी हूं। दूरदर्शन में भी ऐसा बवाल आया था 10 साल पहले, मेरा सिलेक्शन हुआ था। जो मेरे गॉडफादर है, जो पूना से है, जिन्होंने मेरा सिलेक्शन किया था, तो अरे बाप रे, ये तो ऐसी दिखती है, मुंबई के लोगों जैसी गोरी नहीं दिखती, इसके चेहरे की सर्जरी नहीं है, इसका कैसे सिलेक्शन किया? तो हर एक बोलने वाले व्यक्ति के पास उन्होंने मेरे क्वालिफिकेशन की फाइल, मेरे मार्क्स कि हर जगह पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वो उन्हें दिखानी पड़ी। और देखिए, जब हम किसी के फैन होते हैं तब हमें उनके गुण और दोष वो दोनों प्रिय रहने चाहिए। उनको कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा था बड़े पर्दे पे, इसलिए मैंने रील्स में उनको अपॉर्चुनिटी दी, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, ताकि मैं समाज को या मीडिया को दिखाना चाहती थी। आज भी वे कितने एवरग्रीन है, मतलब मेरा 35 ईयर ओल्ड है, सर का 60 है, फिर भी मेरे से वही जवान दिख रहे। और उनका एक्टिंग, उनका उठने का, बैठने का, बोलने का जो ढंग है वो कितना अच्छा है। सभी के साथ ना कोई एटीट्यूड है, कितना सिंपल रहन सहन है। और देखिए ना, को इंसान या एक्टर बड़े पर्दे पे काम करे या छोटे पर्दे पे काम करे, आज भी वो हमारे रील्स में जैसे आशिकी में दिख रहे वैसे ही दिख रहे। वो उनकी खुद की निजी चॉइस है। वो क्या फैंस को पूछ के फिल्म में काम करेंगे या रील में काम? आपको पूछ के करेंगे मैं फिल्म में काम करूं या रील में काम करूं? रील्स में करे या फिल्म में करे, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और लक्ष्मी चाहे छोटे काम से मिले या मोटे काम से मिले, छोटे काम से मिली हुई लक्ष्मी ही इंसान को बड़े काम तक पहुंचाती है। और देखिए, संकट में जो हमारे साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। ब्रेन स्ट्रोक में हुआ, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में हो, मैं कभी भी बताना नहीं चाहती थी लेकिन मैंने राहुल रॉय सर की मदद की है। मैं करूंगी और जिंदगी भर मैं करती रहूंगी, क्योंकि मैं उनके एक्ट से प्रभावित हूं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हूं, उनके अंदर के गुण से प्रभावित हूं, उनके स्वभाव से प्रभावित हूं। उनको ट्रोल करना या बुरा बोलना भगवान को लात मारने के समान है। और वो मेरे गॉडफादर है। एक शिष्य और एक गुरु का, एक आत्मा और परमात्मा का जो रिलेशन है, वही रिलेशन मेरा और उनका है। एक अच्छा इंसान और एक अच्छा इंसान, इन दोनों का जो आपस में संबंध है वही मेरा और सर का है। समय के साथ साथ इंसान का रूप रंग चला जाता है, जवानी चली जाती है, लेकिन उसके गुण जो होते हैं वो हमेशा बरकरार रहते हैं। मेरा टैलेंट और मेरे गुणों से सर बहुत प्रभावित थे, इस कारण उन्होंने मेरे साथ 10-12 रील्स बनाए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। उस भगवान को मेरी ऐसी कौन सी बात पसंद आ गई जिसकी वजह से राहुल रॉय ने हाँ बोल दिया और उन्होंने एकदम इजी तरीके से हमारे रील्स में काम किया। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हर कोई इंसान अपने चेहरे से सुंदर नहीं होता, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं अपवाद, जैसे कि मैं हूँ, जो अपने गुणों से सुंदर और अपने गुणों से फेमस होते हैं। वही गुण राहुल सर जी ने मेरे में देखे और उन्होंने हमारे रील्स में काम किया। भगवान उनको लंबी उम्र दे, हेल्थ दे, वेल्थ दे। और मैंने सर का सपोर्ट किया है, मैंने राहुल रॉय सर का सपोर्ट किया है और मैं मरते दम तक उनको सपोर्ट करती रहूंगी।